बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दिया गया है 4x³ प्लस 12x² 8x² प्लस 16x। अब इसमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी। हम फर्स्ट पे एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए हमें इन दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करेंगे हम यहाँ पे 4x³ प्लस 12x²। अब इसमें से देखें फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या कॉमन आ सकता है, 4x² कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x प्लस 3। अब 4 की फर्दर आप फैक्टराइजेशन कर लें और x² की भी। तो 4 को आप जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में राइट कर सकते हैं। x को आप मल्टीप्लाई x राइट कर लेंगे और x प्लस 3 आप ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन हो गई है आपके पास। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 3। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हुई है हमारे पास 4x³ प्लस 12x² की। ठीक है, अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन की करनी है। सेकंड एक्सप्रेशन को राइट करेंगे 4x² प्लस 16x। इसमें से देखें आप 8x कॉमन ले सकते हैं। 8x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब जो 8x है इसकी भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 8 की फैक्टराइजेशन आप करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने करके देख लेनी है। यहाँ पे आपके पास 8 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। सो ये देखें 2 3 टाइम आया है, आपने राइट कर लिया। साथ में मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 2। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आ गया आपके पास 8x² प्लस 16x की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप एचसीएफ राइट करें। एचसीएफ का मीन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ में से कॉमन वैल्यूज़ देखनी है कि कौन सी हैं। अब देखें 2 जो है यहाँ पे ये 2 और ये 2 कॉमन आ सकता है, फिर ये वाला 2 ये 2 कॉमन आ सकता है। उसके बाद x देखें 2x इसके पास है, 1 इसके पास है, इट्स मीन 1x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू जो है ये आपके पास कॉमन आ जाएगी। हम इसको राइट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x। इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 2 2 टाइम 4, साथ में आ जाएगा x। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एचसीएफ की। ठीक है, नाउ हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए क्या करना होता है, आपने कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती हैं, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। सो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन फैक्टर एचसीएफ में आए हुए हैं, सो हम उसको राइट कर लेते हैं 4x कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, यहाँ से आपके पास x और x प्लस 3 और यहाँ से आपके पास 2x प्लस 2। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये वाला x और यहाँ से आपने 2 राइट कर लिया। अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। ठीक है, एलसीएम का मीन होता है, हम यहाँ पे एलसीएम लें, एलसीएम इक्वल होता है आपके पास कॉमन फैक्टर्स राइट कर लें आप, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन एनसीएफ राइट कर लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 4x मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स को 2x यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम 8, साथ में x को x के साथ करेंगे सो x² आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आपके पास x² आ जाएगी। अब देखें x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। सो ये आपके पास एलसीएम का आंसर आ गया। ये आपने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है फर्स्ट एक्सप्रेशन x³ प्लस 3x² माइनस 4x। सेकेंड है x² माइनस 4x प्लस 3। फर्स्ट एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसको राइट करेंगे x³ प्लस 3x² माइनस 4x। ठीक है,
अब देखें इस वैल्यू में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इक्वल लगाएं, एक्स को ऐसे ही राइट करें, ये वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है, -4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी है और लास्ट वाली भी ऐसे ही राइट करनी है। अब बिटवीन में आपने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आए। तो देखें आपके पास कौन सी वैल्यू है जिसमें 2 4 आता है, तो 2 के टेबल में 4 आ सकता है, 2 टाइम 4। ठीक है, लेकिन 2 में 2 ऐड करें 4 नहीं आता, सो 4 आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं आता। सो नेक्स्ट देखें 4 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में। 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, और 4 में से 4 को मल्टीप्लाई 1 से करें 4 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 4 ले लेना है और x ले लेना है, इसके साथ भी x लगा लें। अब ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगा लें। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 4x में से x माइनस करेंगे देन आपके पास 3x आएगा। इसको इस तरह से राइट कर लें। अब देखें x ऐसे ही राइट किया, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 4। सेकंड में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 आप ले लेंगे कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 4। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए हैं, दोनों नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई हैं। इस x को आप ऐसे ही राइट करेंगे, यहाँ से देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 इंटू x माइनस 1। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आ गई आपके पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और -4x की। ठीक है, अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन राइट करना है। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें भी हम वही काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 3x स्क्वायर आ रहा है। अब फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लें और लास्ट वाली को भी राइट कर लें। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x में से 1x ऐड कर लेना, उसमें 3 में 1 तो 4x भी आ सकता है। सो यहाँ पे हम 3 और x ले लेंगे, 3x मीन और x। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस का, ये भी आप साइन जो है वो माइनस का लेंगे। ठीक है, तभी ये प्लस है तो तभी आपकी वैल्यू जो है वो 4x आ सकती है। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन लें क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3। बाहर माइनस लिया इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब x माइनस 3 दोनों में है, आप इसको कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब फर्स्ट पे हम HCF फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं HCF। HCF के लिए यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज में कौन सी चीज़ कॉमन है, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। सो HCF आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए आपको कॉमन फैक्टर राइट करने हैं। सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर HCF वाला ही होता है। सो यहाँ पे हम x माइनस 1 राइट कर लेते हैं। अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ से x माइनस 3 नॉन कॉमन है और x प्लस 4 और x। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम एलसीएम राइट करेंगे। एलसीएम इक्वल होता है आपके पास कॉमन फैक्टर मीन CM मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आए थे आपके पास, x माइनस 1 आप राइट कर लें, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में ये वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, x को आप स्टार्ट में राइट कर लें, फिर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है एलसीएम, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। HCF आपके पास आया है x माइनस 1 और एलसीएम की वैल्यू आ गई है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सेकेंड x स्क्वायर माइनस 16। हमने HCF और एलसीएम फाइंड करना है। सो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करें x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, लास्ट वाली भी ऐसे ही राइट कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 16x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करके देखना होता है।
अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8x आए। तो एक तो 2 के टेबल में आता है 16, a 2 टाइम, लेकिन यहाँ पे आपको 8 चाहिए तो वो नहीं आप ले सकते, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 16 आ जाता है, 4 टाइम 16 और 4 में 4 ऐड करें तो 8 भी आ जाएगा, ठीक है। 4 टाइम 16 और 4 + 4 वैल्यू आ जाएगी 8। सो यहाँ पे हम पेयर ले लेंगे 4 और 4, साथ में आप लगा लेंगे x जो कि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ वेरिएबल होता है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखें फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x + 4। सेकेंड टर्म में से थर्ड और फोर्थ टर्म में से 4 कॉमन आएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x + 4, ठीक है। x + 4 ये वाला कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x + 4, ठीक है। ये फैक्टर आ गए हैं आपके पास x² + 8x + 16 की, ठीक है। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को लेंगे जो कि है x² - 16। अब यहाँ पे देखें x² को हम इस तरह से राइट कर लेते हैं और 16 को हम इस तरह से 4 के स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लें। क्यों राइट करेंगे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b × a + b। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमने इसलिए राइट कर लिया। अब देखें a - b तो x - 4 राइट कर लेंगे, a + b तो x + 4 राइट कर लेंगे आप, ठीक है। सो ये फैक्टराइजेशन आ गई है x² - 16 की। अब हमने HCF फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF। HCF का मीन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों वैल्यूज में से देखें x + 4 कॉमन आ जाएगा, आप यहाँ पे राइट कर लें x + 4। ये आपके पास HCF का आंसर आ गया है। अब हमने LCM लेना है, उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके पास, जो HCF है वही कॉमन फैक्टर में आ जाता है। सो आप यहाँ पे x + 4 राइट कर लेंगे। अब हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स चाहिए, हम यहाँ पे राइट करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, रिमेनिंग यहाँ से तो आपके पास x - 4 है और यहाँ से x + 4 है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x - 4 × x + 4, ठीक है। अब आपने LCM लेना है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे LCM। LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर × नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, HCF वाली वैल्यू जो कि है x + 4, आप राइट कर लें। नॉन कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई, राइट करें x - 4 × x + 4, ठीक है। अब ये देखें ये वैल्यू सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन 1 है, तो ऐड होके 2 हो जाएगा। x + 4 2 × x - 4। सो ये आपके पास LCM का आंसर आ गया और HCF की वैल्यू हमारे पास आई है x + 4। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो आप इसको कंबाइन इसके साथ भी कर सकते थे तो x² - 16 आ जाना था, लेकिन आपकी बुक पे आंसर जो है वो इस फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए हम LCM की वैल्यू इस तरह से राइट करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया x³ - 9x, सेकेंड एक्सप्रेशन x² - x - 6। हमने HCF फाइंड करना है और LCM फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करेंगे हम यहाँ पे x³ - 9x। इस वैल्यू में से देखें आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा x² - 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है उसको ऐसे ही राइट कर लें। ये जो x² - 9 है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला a + b (a² - b² वाला, ठीक है। x को आप इस तरह से राइट कर लें और -9 को आप 3² की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। हमने राइट कर लिया है। अब यहाँ पे फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - b² = a - b × a + b, ठीक है। अब इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, a - b मीन आप यहाँ पे राइट करेंगे x - 3 फिर x + 3, ठीक है। सो ये फैक्टराइजेशन आ गई आपके पास x³ - 9x की, ठीक है। अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन राइट कर लेना है। सेकंड एक्सप्रेशन है x² - x - 6, ठीक है। इसमें से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6x²। अब हमने फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही राइट करना है और लास्ट वाली वैल्यू को भी ऐसे ही राइट करना है। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x आए। अब देखें 6 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो सॉरी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। 2 × 3 वैल्यू आ जाएगी 6, 2
यहाँ पे -3 राइट कर लें तो वैल्यू आ जाएगी -1। आपको यहाँ पे -1 मीन -x ही चाहिए। सो ये हम पेयर ले लेंगे, यहाँ पे हम 2 राइट कर लेंगे और 3 साथ में x लगा लें। बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो वेरिएबल होता है वही आपने यहाँ पे लगाना है। साइन अब ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लगाना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लगा लें। -3x में से 2x माइनस करें, -x ही आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा x+2। सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म में से -3 कॉमन आएगा और मीनिंग आ जाएगा x+2। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए अंदर वाली साइन चेंज हो गए। अब देखें x+2 आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से x-3। अब ये फैक्टराइजेशन आ गई है x² - x - 6 की। हमने HCF फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे HCF में आप लेते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x-3 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x-3, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर में HCF में राइट कर देंगे x-3। अब आपने LCM लेना है। LCM के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल चाहिए। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब देखें कॉमन फैक्टर जो HCF है वही आपका कॉमन फैक्टर है, आप यहाँ पे राइट कर लें x-3। अब आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखें आपके पास क्या आया, यहाँ से x+2 और इधर से x+3 और x। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इंटू x-3 और इंटू x+3, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना सकते हैं। ये वाला फार्मूला x-3 x+3 मीन a+b किसके इक्वल आएगा x² - 9 के, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x² आ जाएगा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ले 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने LCM लेना है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं LCM इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, कॉमन फैक्टर की हमारे पास वैल्यू आई है x-3। हम राइट कर लें, मल्टीप्लाई लगाएं। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है यहाँ पे x इंटू x² - 9। सो इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लें, x स्टार्ट में राइट कर लें। ये वैल्यू है आपके पास x-3, यहाँ पे इंटू आ जाएगा x² - 9। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है LCM की। सो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है। पेपर में भी आपको जब ये क्वेश्चन आए तो सेपरेटली आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, या LCM आपको फाइंड करने को कहेगा या फिर इनका HCF। जब LCM फाइंड करने का कहेगा तो आपने इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो जैसे हमने की है इसी तरह से कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कॉमन नॉन कॉमन लेके यहाँ से ये वाला प्रोसेस आपने इस पर जो हमने किया है यहाँ से ये वाला आप अप्लाई कर देंगे, जस्ट HCF वाला नहीं करेंगे। और जब HCF फाइंड करने को आएगा तो आप जस्ट यहाँ तक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।